फ़ैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। शायकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन खबर, चेयरमैन पीसीबी का पीएसएल सीजन 11 शायकीन के बगैर करवाने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख कर दी गई। मोहसिन नकवी बोले, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर में मैच नहीं होंगे। जब शायकीन क्रिकेट नहीं आना तो हर जगह मैचेस कराने का कोई फायदा नहीं। शायकीन की टिकट्स के पैसे वापस करेंगे, फ्रेंचाइजीज के नुकसान का मदावा भी करेंगे। हालात ठीक हुए तो स्टेडियम्स की रौनकें बहाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ानुल मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज बोली, पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तनहा न छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। 45,000 खानदानों को 10,000 फी खानदान दिए गए। 40 लाख रोजेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर रोज़ा अफ्तार किया। रमज़ान बाजारों से रोज़ाना 5 लाख से ज़ायद शहरियों ने खरीदारी की। ईद के दूसरे रोज भी ज़ियाफ़तों का एहतमाम। कल के मेज़बान हैं आज के मेहमान। घरों में दावतों का एहतमाम, मज़े मज़े की बिरयानी और कड़ाही गोश्त से मेहमानों की तवाज़ो। खाने के बाद मीठे का दौर भी चला। खीरा, हलवा, लबे शीरी से मुंह मीठा कराया गया। रात को बारबेक्यू पार्टियों का भी एहतमाम किया जाएगा। ईद पर घरों में मुर्गन खाने पकने लगे। माफिया भी लोगों से ईदी बटोरने में मसरूफ। मार्केट में ब्रायलर की कीमत में इजाफा। ईद के 3 रोज की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 526 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में साफी गोश्त के नाम पर 650 रुपए किलो तक वसूली की जाने लगी। दुकानदार कहते हैं ब्लैक में महंगा जिंदा ब्रायलर खरीद कर सस्ता गोश्त कैसे फरोख्त कर दें। शहरी बोले, घरों में आज मेहमानों ने आना है, ब्रायलर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ईद पर सब्ज मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के दाम बेलगाम। प्याज 100 से 120 रुपए किलो में बिकने लगे। टमाटर के दाम भी 150 रुपए किलो पर जा पहुंचे। लहसुन चाइना 680 और अदरक 450 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि हर किसी का अपना रेट है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आती क्या खरीदें। शहर में ईद के दूसरे रोज भी तकरीबात का सिलसिला जारी। फाउंटेन हाउस में ज़हनी एतबार से कमजोर अफराद के लिए ईद पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। फाउंटेन हाउस में ज़ेरे इलाज ज़हनी मरीज ईद पर अपने प्यारों की राह तकने लगे। ईद उल फितर के मौका पर वासा की जानिब से पहली बार पंजाब भर में सीवरेज और वाटर सप्लाई शिकायत के अजाले के लिए जदीद कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल ऐप मुतारिफ। 3 शिफ्टों में अमला मुतहरिक। सूबे के किसी भी मकाम से आने वाली शिकायत पर फौरी कार्रवाई। डैशबोर्ड के जरिए शिकायत के इंदराज से हल तक का मुकम्मल स्टेटस मॉनिटर किया जा रहा है। ईद के दिनों में भी रेस्क्यू के दावे धरे की धरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू रीजन में ईद के पहले और दूसरे रोज फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है।
पतंगबाजी के खूनी खेल के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन का फैसला। ईद पर पतंगबाजी तदारुक और निगरानी के लिए 233 टीमें तश्कील। पतंगे और डोर फरोख्त करने वाले 22 सेलर्स समेत 499 पतंगबाज गिरफ्तार। 1266 पतंगे, 423 चरखियां और पिन्नी डोर बरामद। 506 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस के वालिदैन को बच्चों को जानलेवा खेल से दूर रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए बड़ी दूरअंदेशी के साथ बड़े बरवक्त फैसले किए कि हमें अपने तेल के ज़खायर को पूरा करना है, मुल्क के अंदर किसी किस्म की किल्लत पैदा ना हो, हमें अब एहतियात बरतनी है। और मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पूरी हुकूमत जो है उनकी एक ही तरजीह है कि अवाम को सहूलत देना, अवाम को प्रोटेक्ट करना और अवाम के इंटरेस्ट का ख्याल करना। विफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों और हुकूमती हिकमत अमली पर खुसूसी गुफ्तगू। अताउल्लाह तारड़ बोले, आलमी बहरान के बावजूद अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। जंग की वजह से मौशी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने मौशी मुश्किलात के पेश नज़र सख्त इक़दाम उठाए हैं। अली परवेज का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि तेल के ज़खायर का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन हो। हमें मिलकर पाकिस्तान को बहरान से निकालना होगा। खत्ते में जंग फैलती जा रही है, हमें किफ़ायत-शुमारी से चलना होगा। हम सब, हुकूमत भी, अवाम भी, जिम्मेदारी के साथ अपना निज़ाम आगे लेके चलें। ट्रैवल है, अगर उसको रद्द करें, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, अगर यूनिवर्सिटियों के अंदर हम ई लर्निंग के ज़रिए अपने मामूल को जारी रखें और गैर ज़रूरी की जो तफरीह है उससे गुरेज करें, तो वो जो $1 हम बचाएंगे वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने $1 कमाया हुआ या कहीं और से इकट्ठा करके ये इंपोर्टेड ईंधन का इंतजाम किया।